अग्निपथ स्कीम को लेकर देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं। तोड़फोड़ और आगजनी से अरबों रुपए की सरकारी संपत्ति का नुकसान हो चुका है, लेकिन भर्ती को लेकर लगातार भ्रम बरकरार है। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक। आज हम अपनी खास पेशकश में आपको बताएंगे कि अग्निपथ स्कीम को लेकर फैलाई जा रही अफवाहों में कितना दम है और आखिर इसकी असलियत क्या है। साथ ही अग्निवीरों को सरकार की ओर से दी गई सौगातों के बारे में भी बताएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए अग्निपथ, अफवाह वर्सेस असलियत। अग्निपथ, सेना सख्त। तोड़फोड़, आगजनी बर्दाश्त नहीं। भर्ती से पहले देना होगा हलफनामा। बिना वेरिफिकेशन सेना में नो एंट्री। हर एक इंडिविजुअल जो हमारे साथ अग्निवीर स्कीम में जुड़ना चाहता है, वो अपना सर्टिफिकेट देगा, प्लेज करेगा कि उसने ना तो किसी प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया है, ना ही किसी तोड़फोड़ में हिस्सा लिया है। ये प्रावधान करा गया है। देश भर में तोड़फोड़, आगजनी और हिंसक घटनाओं को देखते हुए अब सेना ने भी सख्त रवैया इख्तियार कर लिया है। तीनों सेनाओं की ओर से साफ कह दिया गया है कि भारतीय सेनाओं को ऐसे अग्निवीर नहीं चाहिए जो हिंसा फैलाते हैं, उपद्रव मचाते हैं और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं। अग्निपथ, सेना सख्त। सेना में आगजनी, तोड़फोड़ के लिए कोई जगह नहीं। अग्निवीरों को भर्ती से पहले हलफनामा देना होगा। वो किसी तोड़फोड़ या बर्बरता में शामिल नहीं थे। सशस्त्र बलों में अनुशासनहीनता के लिए कोई जगह नहीं। सेना में बिना वेरिफिकेशन के कोई नहीं आ सकता। एंड ये बच्चे कौन से हैं? मैंने आपको बताया 70% आए थे गांव से। अब वो आए थे, उन्होंने ना जाने कहां से लोन लेके यहां पे पहुंचे हैं। यहां पे लोन लेने के बाद वो पढ़ रहे हैं और उन्हें आशा दी जा रही है। ये आशा कौन दे रहा है? वो कोचिंग इंस्टीट्यूट वाला। फाइनली उनको स्ट्रीट पे कौन भेज रहा है? इसका काफी योगदान है। और इसके अलावा ऐसे लोग हैं जो भड़कावे में आ रहे हैं। इसका हम कर रहे क्या है? इसका ऐसा करा जा रहा है कि हर एक इंडिविजुअल जो हमारे साथ अग्निवीर स्कीम में जुड़ना चाहता है, वो अपना सर्टिफिकेट देगा, प्लेज करेगा कि उसने ना तो किसी प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया है, ना ही किसी तोड़फोड़ में हिस्सा लिया है। ये प्रावधान करा गया है। आप सबको मालूम है, आजकल कहीं पे भी फोटो खींचेगी और वो आधार कार्ड के साथ जुड़ेगी। पुलिस वेरिफिकेशन इज 100%। कोई नहीं आ सकता फौज में विदाउट पुलिस वेरिफिकेशन। उसकी वो चिल्का, जैसे सर ने बोला था पहुंचेंगे, वो नहीं पहुंच सकते चिल्का। अगर वो ट्रेनिंग सेंटर्स हैं आर्मी के, वो नहीं पहुंच सकते वहां पे। तो ये प्रावधान कर दिए गए हैं। तो ये प्रोटेस्टर्स से, ये जो भी इधर उधर घूम रहे हैं, इनसे मेरी गुजारिश है कि ये समय वेस्ट नहीं करें। फिजिकल पास करना आसान नहीं है। एंड जैसा कि आर्मी, एयरफोर्स, नेवी तीनों ने बताया, वो समय दे रहे हैं 45 से 60 दिन का फिजिकल करने से पहले। क्यों? सो दैट आप फिजिकली तैयार हो जाएं। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी ने कहा कि हम यंग आर्मी चाहते हैं और अग्निवीरों की भर्ती करना चाहते हैं, लेकिन ये रातों रात संभव नहीं है। अगर हम इंडस्ट्रियलिस्ट को इस योजना के बारे में पहले ही सब बता देते, तो फिर उनके भी सवाल होते कि इन अग्निवीरों की क्या क्षमता होगी, प्रक्रिया का क्या बेस होगा, तो फिर इसमें भी काफी समय लग जाता, जो कि संभव नहीं था। सेना की तरफ से अग्निपथ योजना पर पिछले 2 साल से काम चल रहा था।
वायुसेना 24 जून, नौसेना 25 जून, थल सेना 1 जुलाई को नोटिफिकेशन जारी करेगा। 25,000 अग्निवीरों का पहला बैच दिसंबर में ज्वाइन करेगा। अग्निवीरों का दूसरा बैच फरवरी 2023 में ज्वाइन करेगा। तीनों सेनाओं में 5 साल में 1.5 लाख अग्निवीर तैयार होंगे। नौसेना में होंगी महिला अग्निवीर, ये युद्धपोतों पर तैनात होंगी। अग्निवीरों के शहीद होने पर 1 करोड़ रुपए परिजनों को मिलेंगे। अग्निवीरों का सरकारी भत्ता आम सैनिकों से ज्यादा होगा। प्रदर्शन और तोड़फोड़ करने वाले अग्निवीर नहीं बन पाएंगे। सेना में अब सैनिकों की भर्ती अग्निपथ योजना से ही होगी। अग्निपथ को रोल बैक करने की जरूरत नहीं, ये वापस नहीं होगा। अग्निवीर बैच 1 of 22 के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 24 जून से शुरू हो जाएगी। ये एक ऑनलाइन सिस्टम है जो हमारा वेल स्टैब्लिश्ड स्टार एग्जामिनेशन सिस्टम है, उसी के तहत ये नोटिफिकेशन और रजिस्ट्रेशन चालू होगी। इसके ठीक 1 महीने बाद 24 जुलाई से जो फेज 1 ऑनलाइन एग्जामिनेशन है उसकी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और दिसंबर के अंत तक हम पहले बैच अग्निवीर को एनरोल कर लेंगे और 30 दिसंबर से पहले बैच की ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी। हम लोग ने भी अपनी रिक्रूटमेंट प्रक्रिया शुरू कर दी है और अगले 2-3 दिनों में 25 जून तक जो हमारा एडवर्टीजमेंट है वो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग में पहुंच जाएगा। एयरफोर्स की तरह हमारा रिक्रूटमेंट भी ऑनलाइन होता है और वो भी 1 महीने के अंदर जो हमारे स्टेप्स हैं रिक्रूटमेंट के वो सब शुरू हो जाएंगे। और मुझे हमारी जो टाइम लाइन्स हैं उसके हिसाब से 21 नवंबर जो हमने डेट चुनी है, 21 नवंबर को हमारा फर्स्ट अग्निवीर हमारी जो बेसिक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन है INS चिल्का उड़ीसा में, वहां पर रिपोर्ट करना शुरू कर देगा। और जैसा कि आपको पता है, हमारे नौसेना अध्यक्ष ने पहले भी बताया था कि हम लोग अग्निवीर जो हमारे आएंगे नेवी में वो जेंडर न्यूट्रल रहेंगे, तो विमेन अग्निवीर भी हम लोग ले रहे हैं। इससे पहले रक्षा मंत्रालय और गृह मंत्रालय की ओर से भी अग्निवीरों के लिए अलग अलग सहूलियतों और सौगातों की बारिश की गई। रक्षा मंत्रालय की भर्तियों में 10% आरक्षण मिलेगा। इंडियन कोस्ट गार्ड की भर्तियों में मिलेगा आरक्षण। रक्षा मंत्रालय के अधीन 16 PSU में भी आरक्षण। गृह मंत्रालय की भर्तियों में 10% आरक्षण। CAPF असम राइफल्स में 10% आरक्षण। गृह मंत्रालय की भर्तियों में उम्र सीमा में भी छूट। देश का कई मौकों पर मान बढ़ा चुके कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के मुताबिक अग्निपथ स्कीम देश के युवा और देश की सुरक्षा दोनों के लिए बेहतरीन है, क्योंकि इससे न सिर्फ देश की सेना में हमेशा युवा सैनिक आते रहेंगे, बल्कि इस स्कीम के तहत ज्यादा युवाओं को रोजगार मिल सकेगा। ऐसी उम्र में जब आप अड़ोस पड़ोस देखिए, आपके सभी 24 साल के युवा साथी वही होंगे और उनमें से किसी के पास तकरीबन 20 लाख का पैकेज, साथ साथ पुलिस, CRPF, स्टेट की पुलिस फोर्सेस, BSF में जाने का एक प्राथमिकता का अवसर, आगे पढ़ाई के लिए ब्रिजिंग के कोर्सेस, ये सारे उपलब्ध होंगे। मतलब साफ है कि अग्निपथ योजना से अग्निवीरों की चांदी होने वाली है, साथ ही उनके भविष्य को भी सुरक्षित किया गया है। राजनीतिक दलों के नक्शे कदम पर चलते हुए बड़ी संख्या में बेरोजगार युवा अग्निपथ भर्ती का विरोध कर रहे हैं, लेकिन इनमें से ज्यादातर अग्निपथ स्कीम पर फैली अफवाह और इसकी असलियत से
अनजान हैं। अग्निपथ योजना में 4 साल बाद सिर्फ पैसा ही नहीं कमाएंगे अग्निवीर, अपना और अपने परिवार का भविष्य भी सुरक्षित कर पाएंगे। सरकार और सेना ने अग्निवीरों के लिए तमाम तरह की योजनाओं पर काम किया है। कैसे होगी भर्ती और कितना पैसा कमा पाएंगे अग्निवीर, इसे विस्तार से बताएंगे। लेकिन सबसे पहले अग्निपथ को लेकर आम युवाओं के बीच फैली अफवाह क्या है और उसकी असलियत क्या है, इसको जरा जान लेते हैं। पहली अफवाह यह है कि अग्निवीर समाज के लिए खतरा हो जाएंगे, लेकिन सच यह है कि अग्निवीर हमेशा देश के प्रति समर्पित रहेंगे। दूसरी अफवाह यह है कि इस प्रक्रिया में युवाओं के लिए अवसर कम होंगे, लेकिन सच यह है कि इस प्रक्रिया में युवाओं के लिए अवसर बढ़ेंगे। एक अफवाह यह है कि इसका सेना की कार्यक्षमता पर असर होगा, लेकिन सच यह है कि कई दूसरे देशों में यह सिस्टम लागू है और वहां यह सफल भी रहा है। अफवाह यह भी है कि अपनी सेवा अवधि पूरी करने के बाद अग्निवीर समाज के लिए खतरा बन सकते हैं, लेकिन सच यह है कि सेना से रिटायर होने वाले समाज के रक्षक होते हैं। जो सबसे बड़ी अफवाह है वो ये कि अग्निवीरों का भविष्य असुरक्षित है, लेकिन सच ये है कि इन्हें सीएपीएफ और पुलिस भर्ती में प्राथमिकता मिलेगी। और यही वजह है कि युवाओं के विरोध को देखते हुए आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे और भारतीय वायुसेना प्रमुख वीआर चौधरी ने भी युवाओं को गुमराह न होने की अपील की। कि उनको ये स्कीम के बारे में पूरी तरह अभी तक जानकारी सही तरह से मिली नहीं है। एक बार ये समझ जाएंगे पूरे स्कीम के बारे में तो उन्हें विश्वास होगा कि यह स्कीम ना सिर्फ युवाओं के लिए बल्कि राष्ट्र और भारतीय थल सेना तीनों के लिए फायदेमंद और ज़रूरी है। उम्र की अपर एज लिमिट 23 साल कर दी गई है। इस चेंज से नौजवानों को फायदा होगा। मुझे भरोसा है कि युवा बड़ी संख्या में भर्ती के लिए अप्लाई करेंगे। वायुसेना की भर्ती प्रक्रिया 24 जून से आरंभ होगी। आपको जानकर हैरानी होगी कि जिन राज्यों में सबसे ज्यादा विरोध प्रदर्शन हो रहा है वहां से सबसे ज्यादा युवा सेना में भर्ती होते हैं। भारत की तीनों सेना में मौजूदा वक्त में 13.40 लाख जवान हैं, जिनमें सबसे ज्यादा 2,18,000 से ज्यादा जवान उत्तर प्रदेश से आते हैं। भारतीय सेना में जवान भेजने में बिहार दूसरे स्थान पर है, जहां के 1,04,000 सेना में हैं। भारतीय सेना में राजस्थान का 8% योगदान है। अभी यहां के करीब 1,03,300 सैनिक हैं। चौथे स्थान पर महाराष्ट्र का नंबर आता है, जहां के कुल 93,900 भारतीय सेना में हैं। तो पंजाब का स्थान 5वां है, जहां के 93,400 जवान भारतीय सेना में हैं। हालांकि प्रति 10 लाख जनसंख्या में सैनिकों की संख्या के मामले में हिमाचल प्रदेश सबसे आगे है। हिमाचल प्रदेश में प्रति 10 लाख आबादी पर 402 सैनिक हैं। उत्तराखंड में प्रति 10 लाख की आबादी पर 271 जवान हैं। पंजाब में यह संख्या प्रति 10 लाख पर 174 और हरियाणा में 122 है, जबकि राजस्थान में प्रति 10 लाख की आबादी पर 57 सैनिक हैं। अब आपको बताते हैं कि आखिर अग्निपथ स्कीम है क्या, इसे कैसे ज्वाइन कर सकते हैं और इसके फायदे क्या हैं। थल सेना, नौसेना और वायुसेना में सैनिकों की भर्ती के लिए है अग्निपथ योजना। अग्निवीरों की भर्ती 4 साल के लिए होगी। योजना के तहत भर्ती होने वाले 75% सैनिक 4 साल बाद रिलीज होंगे।
25% को तीनों सेनाएं रिटेन करेंगी। सेना में रिटेन रहने के लिए अग्निवीरों को आवेदन करना होगा और टेस्ट से गुजरना होगा। भारतीय सेना में अग्निपथ स्कीम के तहत भर्ती होगी। मौजूदा मेडिकल और फिजिकल नियमों के तहत चयन होगा। इस साल के लिए 17.5 से 23 साल तक के युवा इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। 10वीं और 12वीं पास कर चुके युवा आवेदन कर सकते हैं। पहले साल का सालाना पैकेज 4,76,000 का होगा। चौथे साल तक पैकेज 6,92,000 तक का हो जाएगा। रिस्क और कठिनाई के आधार पर बाकी अलाउंस मिलते रहेंगे। सैलरी में से 30% योगदान अग्निवीर करेंगे, उतना ही सरकार करेगी। 4 साल पूरे होने के बाद करीब 11.7 लाख रुपए मिलेंगे। इसमें इनकम टैक्स में छूट भी मिलेगी। बहरहाल विरोध के बीच सरकार अग्निपथ के जरिए सेना में भर्ती की नई प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में लगी है। रक्षा मंत्री ने युवाओं से अफवाह से दूर रहकर अपने स्वर्णिम भविष्य के लिए इस प्रक्रिया में जुड़ने की अपील की है। राजस्थान जैसे राज्य के लिए अग्निपथ स्कीम इसलिए भी खास है क्योंकि भारतीय सेना में जवानों को भेजने में राजस्थान देश भर में तीसरे नंबर पर आता है। शूरवीरों की धरती राजस्थान के लिए सेना की भर्ती सिर्फ एक नौकरी नहीं बल्कि सामाजिक सम्मान पाने का एक जरिया भी है। तो भ्रम पर मत जाइए, स्वर्णिम करियर विकल्प चुनिए। तो कर शपथ, अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।